अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं आपके लिए ले आई हूँ अक्सर नॉवेल का बिल्कुल न्यू एपिसोड। चलो शुरू करते हैं। अमले के अफराद ने चाबी की तलाश के दौरान चंद बार शेरदिल को बाकी घर दिखाने के लिए आमादा करने की कोशिश की थी। बाकी घर छत के बाद शेरदिल का जवाब दो टोक था। वो अच्छी तरह जानता था कि एक बार वो उसे ऊपर वाली मंजिल से नीचे ले गए तो फिर वो नीचे उसका इतना वक्त ज़ाया कराएंगे कि वो याद रहने के बावजूद ऊपर नहीं आ पाएगा। अपनी सरकारी मुलाजमत के दौरान वो मातहत अपने अमले के सारे पैंतरों और हरबों से वाकिफ़ हो चुका था। जिस चाबी की तलाश में आधा घंटा लगा था, छत का ताला उससे नहीं खुला था। वो जंग आलूदा होने के बाइस तोड़कर खोला गया और छत पर पहला कदम रखते ही शेरदिल को पता चल गया था कि अमला छत को उससे छिपाने की कोशिश में क्यों मसरूफ़ रहा था। वो छत नहीं थी, जड़ी बूटियों, झाड़ियों, घास फूस का एक जजीरा नुमा जंगल था। सर्दियों के मौसम के बावजूद छत पर काई की तह थी। कई जगहों पर वो काई जैसे दलदल जैसी शक्ल इख्तियार कर गई थी और काई से भरी हुई छत पर जगह जगह झाड़ियों नुमा पौधे उगे हुए थे। वो किस तरह वहाँ उग आए थे, उसका जवाब साइंस दे सकती थी, या वो सरकारी अमला जिनके ताउन से वो निबाताती गार्डन वहाँ मार्ज वजूद में आया था। शेरदिल दो कदम से आगे नहीं बढ़ा। वो अपने जूतों का सत्यानाश नहीं कर सकता था और उसे यकीन था कि काई और घास फूस के उस जजीरे में हर तरह के हशरातुल अर्ज़ भी होंगे। अगर सांप वगैरह पाए जाते तो भी उसे हैरत नहीं होती। अगली बार जब मैं उस घर में आऊँगा तो सबसे पहले छत पर आऊँगा। उसके ऐलान में क्या तंबिया थी, उसका मातहत अमला जानता था। मास्टर बेडरूम में इस्तेमाल करूँगा और छत अब कभी लॉक नहीं होगी, वो कहते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था। शेरबानो से पहले ही नीचे उतर रही थी और उसने सीढ़ियाँ उतरते हुए उसका जुमला सुन लिया था। वो किसी सूरत उस बेडरूम में रहने को तैयार नहीं थी। वहाँ बोने होते ना होते, लेकिन वो ये दूसरा किस्सा उसका दिल उठाने के लिए काफ़ी था। पीए ने ठीक कहा था, नीचे वाले बेडरूम बेहद अच्छी हालत में थे। वहाँ तमाम जदीद सहूलियत मुयस्सर थीं और शहरबानों ने भी वहीं रहने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन उसने फ़िलहाल शेरदिल से उसका जिक्र नहीं किया था। घर से बाहर निकलते हुए शहरबानो इतनी खुश नहीं थी जितनी वो अंदर जाते हुए हुई थी। बिलाशुबा वो घर बहुत शानदार और तर्ज तामीर का हामिल था और आर्किटेक्चर शेरबानो का मेजर रहा था। वो आर्किटेक्चर ना भी पढ़ती तब भी उसे जुनून की हद तक उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी, ख़ास तौर पर बरतानवी राज के ज़माने में बनाई जाने वाली फर्श अगीर की पुरानी इमारतों में। बाबा मेरा टेडी, गाड़ी में बैठे हुए मिसाल ने एकदम शेरदिल से कहा। वो चौंका। टेडी कहाँ छोड़ दिया तुमने, उसने मिसाल से पूछा। आई डोंट नो, जवाब आया था। अमले के चंद अरकान अंदर दौड़ते गए थे और 15 मिनट हर जगह तलाश के बावजूद टेडी कहीं नहीं मिला था। लीव इट मिसो, बाबा विल गेट यू अनदर टेडी, शेरबानो ने बिलाखिर उस तलाश से कुछ बेजार होते हुए कहा। मिसाल बड़ी आसानी से राज़ी हो गई थी। रेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए शेरदिल ने मिसाल को बहलाते हुए कहा, मिसो इज़ अ गुड गर्ल। शेरबानो ने मुस्कुराकर मिसाल को देखा जो शेरदिल की गोद में बैठी हुई थी। यस मिसो इज़ अ वेरी गुड गर्ल, कोई ज़िद नहीं करती अब। बाबा आई थिंक आई नो हु टुक माई टॉय, मिसाल ने उन जुमलों के जवाब में एकदम बेहद संजीदगी से कहा। हु, शेरदिल ने पूछा। There was a boy, he was asking for my teddy, he wanted to play with it. I didn't see any boy there. तुमने क्या देखा, शेरदिल ने कुछ हैरान होकर कहा। इन द किचन, मिसाल ने कहा। वैन, शेरदिल हैरान हुआ। When I went to that small room next to the kitchen, मिसाल ने हाथ के इशारे से लोकेशन समझाने की कोशिश की। शेरबानो समझ गई, वो पेंट्री का जिक्र कर रही थी और वो वहीं टेडी भूल आई थी। शायद किसी सर्वेंट का कोई बच्चा होगा, शेरबानो ने शेरदिल से कहा। सर्वेंट के बीवी बच्चे कहाँ से आ गए, मुश्किल से मुलाजिमों को ही अकामोडेट क्या होता है, देखूंगा मैं, शेरदिल ने शेरबानो से कहा। ही वॉज वेरी अगली, मिसाल अब भी बोल रही थी। हु, शेरदिल भर चौंका।
डेट टॉय, मिसाल ने संजीदगी से कहा। नो डेट्स नॉट नाइस, शेर बानो ने उसे टोका। मम्मी ही वॉज रियली अगली, मिसाल ने जैसे एहतिजाज किया। एंड वेरी स्मॉल, मिसाल ने इजाफा किया। हाउ स्मॉल, शेर दिल ने पूछा। ओनली दिस मच, मिसाल ने दोनों हाथों के इशारे से जिसे उस लड़के के जसामत बताई। वो तकरीबन 1 फुट का साइज़ बता रही थी। शेर बानो हंस पड़ी। तुम्हारी बेटी और उसकी फेरी टेल्स, शेर बानो ने शेरदिल पर तंज किया। मिसाल कहानियाँ सुनाने की आदत थी और शेरदिल उसकी कहानियाँ शौक से सुनता था। शेरदिल मुस्कराया। एंड देन ही डिसअपीयर्ड, शेरदिल ने मिसाल के अगले जुमले पर ध्यान देने की बजाय शेर बानो से कहा। तुम्हें घर कैसा लगा? मेरा ख्याल है रेस्ट हाउस पहुंचकर बात करते हैं। शेर बानो ने जैसे शेरदिल को ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। शेरदिल को इसी जवाब की तवक्को थी, यानी शेर बानो को एतराज़ात थे। शेरदिल ने बेइख्तियार गहरी सांस ली।